हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट मैथ्स और सप्ताह है हमारा 7 और उपविषय हमारा वर्ग ग्रिड द्वारा क्षेत्रफल मापना सीखना। यह वर्कशीट हमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जा रही है। बच्चों, शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। मैं एक आयत हूँ, मेरे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई के डैश वर्ग हैं। मेरा क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। मेरे अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे क्षेत्रफल का आधा है। त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बच्चों देखिए, मैं एक आयत हूँ, मेरे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई के 2 वर्ग हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आयत दी गई हुई है, यहाँ पे 2 वर्ग दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर के 2 वर्ग हैं। ये मेरा क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल भी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और फिर है, मेरे अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज भी बनाया गया है और वर्ग 1 सेंटीमीटर के वर्ग 2 हैं, तो 2 का आधा बच्चों क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे आएगा त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आकृति देखें और बताएं। पहला, दी गई ग्रिड में डैश छोटे वर्ग है। बच्चों, इसका आंसर मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट है, दी गई ग्रिड में डैश छोटे वर्ग यानी बच्चों 20 छोटे वर्ग है। आओ बच्चों हम लोग गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना बच्चों। तो यहाँ पे 20 लिख दिया हमने। सेकंड है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों, इसमें जो वर्ग हैं ये 20 है, तो इनका क्षेत्रफल भी बच्चों 20 ही हो जाएगा। अंगूठे से नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वर्ग है बच्चों 10 है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ एंड 9 एंड ये 10 हाफ एंड हाफ। और लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हाफ एंड हाफ 8 हाफ एंड हाफ 9 एंड हाफ 10। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न ग्रिड एक संतरी और एक हरे आयत से मिलकर बनी है, बताएं। संतरी आयत का क्षेत्रफल डैश वर्ग सेंटीमीटर है। आओ बच्चों गिनते हैं। तो बच्चों, संतरी आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे हमने लिख दिया। और हरे आयत का क्षेत्रफल बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया हमने। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों याद करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ एंड हाफ 9 एंड हाफ 10। हमने 10 लिख दिया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए जबकि हर वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें आकृति दी है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें आकृति है, मैंने इसको सॉल्व तो कर दिया है पर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। आप लोग, अब मैं बोलती रहूँगी और आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट देखते हैं कि ये कितने वर्ग
सेंटीमीटर का है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 एंड बच्चों ये 5 हो गया, हाफ एंड हाफ 6 और ये बच्चों 7 और यहाँ पे बच्चों हाफ एंड हाफ 8 हो गया। यहाँ पे बच्चों ये 8 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला गिनते हैं 1 2 3 4, हाफ एंड हाफ 5, हाफ एंड हाफ 6, हाफ एंड हाफ 7, हाफ एंड हाफ 8 एंड हाफ 9। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों हमने यहाँ पे एक वो कॉलम था, हमें उससे नहीं गिनना था, तो हमने वो गलती से गिन लिया था। हमें लगा कि वो पूरा होगा, पर उसका वो आधे का भी आधा था, इसलिए हमने उसे नहीं गिना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम सेकंड गिनते हैं 1 2 3 4, हाफ एंड हाफ 5 एंड हाफ 6, हाफ एंड हाफ 7, हाफ एंड हाफ 8, हाफ एंड हाफ 9। तो बच्चों ये 6 वर्ग सेंटीमीटर एंड ये 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग ये वाला गिनते हैं बच्चों 1 2 3 4। ये हाफ हाफ नहीं होगा क्योंकि बच्चों ये आधे का भी आधा था, तो यह हो जाएगा हमारा 4 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों। और ये वाला हम गिनते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए अपनी, मैं कट कर रही हूँ आंसर। तो बच्चों इसका हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, हाफ एंड हाफ 6। तो बच्चों इसका आंसर होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। हम ये जानते हैं 1 2 3 4 हो गया, हाफ एंड हाफ कितना हो गया बच्चों 5, हाफ एंड हाफ बच्चों हो गया ये 6 एंड हाफ हो गया 7, हाफ एंड हाफ हो गया बच्चों ये 8 वर्ग। ठीक है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 8 है। अब हम लोग ये वाला गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17, हाफ एंड हाफ मिलके बच्चों हो जाएगा 18, हाफ एंड हाफ मिलके हो जाएगा बच्चों 19, हाफ एंड हाफ मिलके हो जाएगा बच्चों 20 और ये हमारा लास्ट 21। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 6 है बच्चों, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 8 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों को पूरा कीजिए ताकि इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों हमें ये एक आकृति दी गई है, हमें इसको इस तरह से पूरा करना है कि इसका वर्ग सेंटीमीटर 10 आए। क्या 10 आए? तो हमने कुछ इस तरह से पूरा करा है, आओ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, हाफ एंड हाफ हो जाएगा बच्चों 7, हाफ एंड हाफ 8, हाफ एंड हाफ 9 एंड हाफ एंड हाफ 10। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 10 वर्ग सेंटीमीटर लिख के बराबर में 10 वर्ग सेंटीमीटर लिख के ऐसे ही एक आकृति बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हम, हमारा 6th क्वेश्चन है, दी गई आकृति को पूरा कीजिए ताकि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो। बच्चों यहाँ पे हमें आकृति दी गई है, एक एरो, हमें इसको इस तरह पूरा करना है कि इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने इस तरह से पूरा करा है 1 2, हाफ एंड हाफ 3 एंड हाफ एंड 4। इसी आकृति बनाकर यहाँ पे 4 वर्ग
सेंटीमीटर मीटर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। इजी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये करते हैं हम लोग सप्ताह 6 कक्षा 5 जीवन कौशल, और आज का टॉपिक हमारा मुद्रा विनिमय, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भारतीय मुद्रा के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दी गई हुई है। आप लोग यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैं रीड करने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग सीधा से क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। तो फर्स्ट है हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली 1 रुपये बराबर बच्चों 100 पैसे। सेकंड है यदि 1 रुपये बराबर 100 पैसे तो 20 रुपये बराबर क्या होंगे बच्चों 2000। तो भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का आरोही क्रम, यानी जो भारतीय मुद्राओं के नोटों का मूल्य वर्ग है बच्चों आरोही क्रम, यानी बढ़ता, ठीक है। हमें नंबर्स को बढ़ाने हैं, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहले 1 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। ये हमारे भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का आरोही क्रम है बच्चों। एंड भारतीय और सेकेंड फोर्थ है हमारा भारतीय मुद्रा सिक्कों के मूल्य वर्ग का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बच्चों मतलब घटते क्रम, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। 20 पैसे 10, 5, 2, 1, 50 पैसे, ठीक है। ये हमारा घटते क्रम यानी अवरोही क्रम हो गया बच्चों। एंड सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित रुपयों को पैसे में परिवर्तित कीजिए। रुपये 0.65 मतलब बच्चों 65 पैसे। रुपये 100 रुपये यानी बच्चों 10,000 पैसे। रुपये 34.15 बच्चों इसका हो जाएगा 3,415 पैसे। रुपये 52.005 इसका हो जाएगा बच्चों 5,205 पैसे। और इसका रुपये 70.70 बच्चों इसका हो जाएगा 70 मतलब 7,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित पैसों को रुपयों में परिवर्तित करें। बच्चों ये हमें पैसे दिए गए हैं, हमें इन्हें रुपयों में परिवर्तित करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 500 पैसे बच्चों हो जाएगा 5 रुपये। 1,160 पैसे यहाँ तक 11.60 रुपया। और 80 पैसे का हो जाएगा बच्चों 0.80 रुपये। 7,070 हो जाएगा बच्चों पैसे में 70.70 रुपये। और 10,000 पैसे हो जाएगा बच्चों 100 रुपये में, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है नीरज के पास 10 5 रुपए के सिक्के, 31 10 रुपए के सिक्के और 23 20 रुपए के सिक्के। उसके पास कितने रुपए हैं? रुपए को पैसे में भी बदलना है बच्चों। देखिए पहले तो यहाँ पे बोला है कि नीरज के पास 5 रुपए के सिक्के हैं 10। तो हमने पहले 10 को 5 से गुणा करा। एंड फिर उसने बोला कि 10 रुपए हैं, 31 10 रुपए के सिक्के हैं। तो हमने 31 10 को गुणा कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि 23 20 रुपए के सिक्के, फिर हमने इसको भी गुणा करा। इन सबको आपस में मिला के गुणा सॉल्व करके हमारा आंसर इस तरह बनता है, बताती हूँ हम लोग को। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो 10 पंचे 50 और 31 को गुणा करेंगे 38 से। तो सबका आंसर सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 820 और 820 हम पैसे में बदलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 82,000। यहाँ पे आंसर लिख दिया है मैंने, आप लोग कॉपी नोट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाय बच्चों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं।